हेलो हाय। स्वागत है बच्चों आप सबका वन मेंटर के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग जेई मेंस 2024 के 31st सेशन 1 के शिफ्ट के पेपर 1 और 2 का सॉल्यूशन यहाँ करा है। वीडियो सॉल्यूशन हम और भी लाएंगे सेशंस का, जिसमें सबने बहुत जन से पूछा मैंने क्लास में। 31st जैन का पेपर बहुत लोगों को हार्ड लगा, तो मैं बस उसको सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करने का यहाँ पे कोशिश करूँगा। मैंने कोशिश किया है, जितने सारे क्वेश्चंस थे मैथ्स में उन सबको यहाँ लाने का कोशिश किया है। सुबह 9 से 12 का शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट 31st के 9 से 12 वाले शिफ्ट में थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो मिले, उसका सेशन में डाल रहे हैं और कुछ नहीं। तो देखते हैं भैया पहला क्वेश्चन क्या है। इन द फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है एस कैश सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए के जो वो वैल्यू है उसका कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसके लिए ये जो है ये नंबर जो है इंटीग्रल वैल्यू आपको बताना है एस में एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको अप्रोच लेते हैं। तो यहाँ पे हमको दे रखा है कि ऊपर दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1 इंटू एक्स, है ना। अब मैंने यहाँ पर जो गौर करना है वो गौर क्या करना है कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, x के हर मान के लिए यह लेस देन 0 हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चे। यदि मेरे यहाँ पर डिनोमिनेटर को देख रहा हूँ, डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर का जो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d 8 स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये नेगेटिव मिलेगा आपको। तो d लेस देन 0 आ रहा है और एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, यानी कि जो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर को हमेशा नेगेटिव होना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो न्यूमरेटर है इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये भैया आपका ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव होगा, तभी मामला सेट होने वाला है बस। तो अपना आंसर आ गया ए नेगेटिव डी नेगेटिव। डी आ जाएगा बी स्क्वायर यानी 4 टाइम्स ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 9 ए प्लस 4, डी नेगेटिव। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। उसके बाद फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 8a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a प्लस 1 और फिर ये 8a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, इसका डी आ रहा है पॉजिटिव। तो बस यहाँ से अब आप देख लो ए इसका डी जो है पॉजिटिव आ रहा है, 8a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, क्योंकि देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर हमेशा नेगेटिव करना है। तो x का हर वैल्यू के लिए नेगेटिव हो, यानी कि a नेगेटिव और d भी नेगेटिव, ठीक है, a नेगेटिव d भी नेगेटिव। तो a नेगेटिव तो ओके, d नेगेटिव जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर इनइक्वालिटी मिला है, तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 1 लेस देन 0, 2a प्लस 1 और 4a माइनस 1 लेस देन 0। तो a का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास -2 से 1/4। नाउ अब ज़रा देखो आप, अब a के, अच्छा इतना दिमाग लगाना ही नहीं जो था। कह रहा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए पॉजिटिव हो ही नहीं सकता ना, ए तो नेगेटिव ही होगा। ए पॉजिटिव ले लिया तो एक्स का हर वैल्यू के लिए न्यूमरेटर नेगेटिव कैसे हो सकता है, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला ग्राफ बनेगा, इसका आ जाएगा 0। तो ए का कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीग्रल नहीं है जिसके लिए ये लेस देन 0 हो रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स है एफ ऑफ एफ एक्स, तो अब जी ऑफ 4 का वैल्यू पूछा है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम जी एक्स निकालते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू ये है जी एक्स। ओके, व्हाट इज जी एक्स, इट इज एफ ऑफ एफ एक्स।
ठीक है, तो 4 इंटू एफ एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई, एक मिनट मैंने कुछ गलती किया शायद यहाँ लिखने में, एफ एक्स प्लस 3 बाई 6 एफ एक्स माइनस 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जी एक्स क्या है, जी एक्स एफ ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, तो 4 इंटू एफ एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 6 इंटू एफ एक्स माइनस 4। एफ एक्स का वैल्यू है मेरे पास में 4x प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 4, और इधर है 6 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, और ये माइनस 4। अब 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 बाई 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16 इज इक्वल्स टू x, यानी x ही आ गया। g ऑफ 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16, ये तो 34x अपॉन 34 आ जाएगा, यानी x ही आ गया। ठीक है, g ऑफ जी एक्स जो है वो क्या है, x है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, तो जी एक्स जो है वो x है, तो g ऑफ जी एक्स कितना हो जाएगा, x ही होगा। तो g ऑफ जी एक्स भी x ही है, तो यानी कि g ऑफ 4 कितना हो जाएगा, g ऑफ जी 4 कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, यानी कि 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। कंपोजिट क्वेश्चन का हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, और हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तो मैंने आपको कहा था मोस्ट एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल पढ़ाया है, बार बार कराया, और इसके अलग अलग जो है शानदार ट्रिक्स में आपको समझाया गया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, इसके और इसके अनंत हल है। तो x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू माइनस 4 पहला इक्वेशन है। 2x प्लस अल्फा y प्लस 3z इक्वल्स टू 5, ये दूसरी इक्वेशन है। और तीसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस बीटा z इज इक्वल्स टू 3। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। एक तो डेल्टा को ज़ीरो करना है और तीनों को लीनियरली कनेक्ट करना है, लीनियरली कनेक्ट करना है, याद आया, लीनियर कनेक्ट होना ज़रूरी, ये दोनों कंडीशन होना चाहिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ये बहुत इजी आसान क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे। तो देखिए, डेल्टा ज़ीरो करना है और लीनियरली कनेक्ट करना है, तो डेल्टा मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा x के मल्टीप्लाई 1 2 3, y का कॉफिशिएंट -2 अल्फा और -1, और ये 1 3 बीटा। डेल्टा ज़ीरो करना है एक तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू अल्फा बीटा प्लस 3, और इधर आ जाएगा -2 इंटू ए अल्फा -2 बीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे फिर क्या करना है, +1, और यहाँ हो जाएगा -2 -3 अल्फा। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ये चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, +1 -2 3 अल्फा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस 3 -18 प्लस 4 बीटा -2 -3 बीटा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -3 अल्फा होगा, सॉरी मैंने बीटा बोला, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर होगा, इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद अल्फा बीटा प्लस 4 बीटा -3 अल्फा -17 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। और लीनियरली कनेक्ट का मतलब ये हो गया कि पहला इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा इक्वेशन
अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2 प्लस लैम्डा अल्फा बाई -1 which is equals to 1 plus 3 lambda upon beta equals to -4 plus 5 lambda upon 3। अब आप देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले फर्स्ट और सीक्वेंस से लैम्डा निकाल लेता हूँ। तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे 2 लैम्डा 5 लैम्डा है ना, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, नीचे 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 लैम्डा बाई 5। ठीक है, 3 लैम्डा बाई 5, लैम्डा आ जाएगा 5/3 और लैम्डा 5/3 पुट करते ही 1 प्लस 10/3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 11/9। 1 प्लस 10/3, 1 प्लस 10/3 तो 10, 3 प्लस 10 13/9 हो जाएगा, सॉरी 13 बाई लैम्डा की जगह 5/3 रखे तो 10/3, 13/3 अपॉन 3 हो गया 13/9। सही है ना। देखो एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 3 -4 प्लस लैम्डा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 लैम्डा उधर आएगा तो 3 लैम्डा बाई 5, लैम्डा 5/3 बिल्कुल परफेक्ट है। इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो 2 माइनस 5/3 हो जाएगा अल्फा। ये हाँ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2/5/3 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5/बीटा। तो इसको आराम से सॉल्व करो, अल्फा बीटा निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो अल्फा का वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, हमको निकालना है 12 अल्फा प्लस 13 बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 बीटा का कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13 बीटा जो है वो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो 13 बीटा आ जाएगा 16, 6 9 से 54। और यहाँ से देखो उधर भेजता हूँ 2 को, तो 13/9 माइनस 2 हो गया -5/9 इक्वल्स टू -5/3 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में 3 से 3 से 9 हो गया, 5 से 5 कट जाएगा उधर, -3 अल्फा 1 है तो 3 अल्फा, तो 12 अल्फा कितना हो जाएगा, 12 अल्फा हो जाएगा 4, तो 12 अल्फा है, 13 बीटा है, सब कुछ आ गया, आराम से आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन के लिए क्या करना है, डेल्टा 0 करना और तीनों इक्वेशन को लीनियरली कनेक्ट करना, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 10 टर्म्स का सम निकालना है। 10 टर्म्स का सम निकालना, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इसको सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करो भाई। ठीक है, सिग्मा के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो इजी हो जाएगा। तो इधर देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ऊपर में वेरी कर रहा 1 2 3 4 ऊपर आ जाएगा r, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3 r² प्लस r का पावर 4 और r वेरी कर रहा है 1 से लेकर 10 तक। क्या ये सही है? 100% सही है एकदम। इसके बाद देखिए आप क्या करना है, मेथड ऑफ डिफरेंस में जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर्स करने की कोशिश करो। आप फैक्टर्स करने की कोशिश करेंगे तो ये मेरे पास में आ जाएगा समीशन r 1 से 10 ही रहेगा, ऊपर r पड़ा है, नीचे देखिए ये हो जाएगा r² माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने गलती लिख दी क्या? हाँ गलती किया, एक r बच गया इसलिए r का पावर 4 माइनस 2r² प्लस 1, एक r² और बच गया था तो r² यहाँ लिख दिया मैंने, मजा आ गया इससे। ठीक है, क्योंकि अब इजीली मैं इसके फैक्टर्स कर पाऊंगा आइडेंटिटी लगा के, a² माइनस b² वाला r² प्लस r माइनस 1 r² प्लस r माइनस 1 r² माइनस r माइनस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कितना सिंपल हो गया है, कितना इजी हो गया है। r² प्लस r माइनस 1, r² माइनस r माइनस 1। ठीक है, नाउ ये जो दो फैक्टर है इन फैक्टर्स का डिफरेंस आ रहा है 2r। क्या आ रहा है? 2r। तो बस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया,
और ये मेरे पास में आ जाएगा, डिफरेंस आ रहा है 2r, हाँ ठीक है 2r आ रहा है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ठीक है। और ये मेरे पास में आ जाएगा हाफ समिशन r1 से लेके 10 तक। ये जो 2r है ये क्या है, ये दिस माइनस दिस है, अलग अलग कर दो आप। 2r को 2r में ही लिख के मैं क्या करूँगा, 2r की जगह पर मैं लिखूँगा r स्क्वायर प्लस r माइनस 1, r स्क्वायर प्लस r माइनस 1, और फिर लिखूँगा यहाँ पे r स्क्वायर माइनस r माइनस 1, ठीक है। 2r की जगह पे मैं लिखूंगा r स्क्वायर प्लस r माइनस 1, और r स्क्वायर और माइनस का, सॉरी यहाँ माइनस मैंने छोड़ दिया, और अलग अलग कर दूंगा, तो मेरे पास में आने वाला है 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 माइनस r स्क्वायर प्लस r माइनस 1। अब समथिंग माइनस समथिंग कन्वर्ट करेंगे, r1 करो, 2 करो, 3 करो, पुट करो, सब कुछ कट जाएगा, कुछ कुछ बचेगा और आंसर आ जाएगा आपका। तो r की जगह मैंने, अब देखिए अब क्या किया, हाफ 1 की जगह पुट किया ना, r की जगह 1 माइनस 1 यहाँ पे भी आ रहा है, और ये नेगेटिव ऑफ यहाँ पे r की जगह 1 पुट करूँ तो 1 ही आएगा। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, r की जगह 2 पुट करो तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे 4 और 2 6, 6 माइनस 1 यानी 1/5 मिलेगा। 3 पुट करो, देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6, और माइनस 1 हो गया 1/5, और 9 प्लस 3 12, माइनस 1 हो गया 1/11, और ऐसे करते 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 मेरे को कहाँ तक जाना है, 10 टर्म्स तक जाना है, 10 टर्म्स तक जाना है। तो 10th टर्म क्या हो जाएगा, r की जगह आप 10 पुट कर लो, तो 100 माइनस 10 90 माइनस 1 हो जाएगा 1/89, माइनस 109। इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, इन सबको ऐड कर दोगे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी था। तो एक पहले का क्या, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, ये ऐसे सारे कट गए, और फाइनली बचा क्या आंसर आ गया, दैट इज माइनस का 1 और माइनस का 109। फाइनल आंसर आ जाएगा हाफ माइनस 110/109। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 55/109। देखो आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये समझ में आया ना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, यदि आपने पहले पढ़ा हुआ होता तो, अदरवाइज ये थोड़ा डिफरेंस थोड़ा सा लेंदी रहता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ हाँ ये क्वेश्चन इजी है। इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज chord of another circle whose center of the intersection of line इतना इतना, then the radius of circle is। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज अ chord ऑफ अनदर सर्कल। इस सर्कल का कोई डायमीटर दूसरे सर्कल का chord है। चलिए ये हो गया डायमीटर, वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कौन सा सर्कल है ये जो सर्कल है मेरे पास में, ये पहला वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। दूसरे सर्कल का कॉर्ड है जिसका सेंटर इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों लाइंस का। तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से इसको 2 मल्टीप्लाई करके जोड़ा, इसको 3 से किया, इसको 2 से किया और जोड़ दिया, तो मेरे पास में आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करते ही 6x प्लस 12x, नहीं 3 से 2, उसको 2 से इसको 3 से करना पड़ेगा ताकि y कट जाए। ठीक है, तो मेरे पास में आ जाएगा 4 और 9 13x, उसको 2 से किया तो 6y, और इसको 3 से किया उसको माइनस 6y उड़ गए, तो उसको 2 से किया उसको 24, इसको 3 से किया तो 15, तो 24 प्लस 15 39।
तो x का वैल्यू आ गया 3। और जैसे ही मैंने x की जगह पे 3 पुट किया y2 आ गया, ठीक है, y2 आ गया, यानी इस सर्कल का सेंटर है 3,2, ठीक है। One of diameter of the circle is a chord, another circle whose center is the point of intersection of line is इतना and इतना। तो अब हमको क्या बताना है, इसका रेडियस बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इसका सर्कल का सेंटर क्या है 5,-2। सेंटर से सेंटर का दूरी कितना है भाई, सेंटर से सेंटर का दूरी निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूला से इसको निकाल लोगे इजीली। चलो निकाल लिया। तो इस सर्कल का रेडियस तो आपको पता ही है, इस सर्कल का सेंटर है 5,-2 और रेडियस है रूट में g² + f² - c 25 + 4 29 - 13 रूट 16 यानी कि 4। तो ये डिस्टेंस हो गया 4। ये रेडियस सेंटर से सेंटर का दूरी कितना है, रूट में आ रहा है, तो 4 + 16 रूट 20। तो रेडियस कितना हो जाएगा 5, हाइपोटेनस आ गया, हाइपोटेनस आ गया। r = रूट 20 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से हो गया। केवल ज्योमेट्री लगाना, पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है बच्चे, और कुछ नहीं है। चलिए लिमिट्स का क्वेश्चन। अब आगे लिमिट्स का क्वेश्चन है। मैं जानता हूँ e का पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x + x² फैक्टोरियल 2 + x³ बाई फैक्टोरियल एंड गोज ऑन, ठीक है। मैंने कुछ गलती किया, हाँ, x³ बाई 3 फैक्टोरियल एंड गोज ऑन, ठीक है। तो मेरे पास में e का पावर मॉड में 2 sin x है, उसका एक्सपेंशन -2 sin x का मॉड, और -1 करूँगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है यहाँ पे मिलने वाला e का पावर x होता है 1 और ये x उधर ले गए तो बचेगा 2 sin x का फैक्टोरियल 2 प्लस, ठीक है, इतना दूर तक क्लियर है, प्लस और ये x उधर लेके गया तो बचेगा 2 sin x मॉड का फैक्टोरियल 2 प्लस 2 sin x मॉड का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। सारी चीज़ें बच जाएंगी, और नीचे x² है और इधर भी x² है। 2 से ज़्यादा बड़ा पावर हो तो 0 हो जाएंगे, sin अपॉन x का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, बचेगा 2² अपॉन 2, यानी कि मेरे पास में आ गया 4/2। इसका करेक्ट आंसर है 2 आंसर आ गया इसका। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन हमारे पास मिल पाया है वो सब मैं आपको करा रहा हूँ। नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा ठीक है, फ्रॉम 4 एट ए टाइम, चलो ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन शब्द, ठीक है, कि अक्षरों में से 4 अक्षर को लेके कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन DISTRIBUTION डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन शब्द में से कितने बनाने, 4 बनाने हैं। तो ये 1 मिनट रुकिएगा, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। DISTRBU। तो डिस्ट्रीब्यूशन शब्द में से कितने बनाने, 4 बनाने हैं। तो मैं चारों डिस्टिंक्ट ले लूँ, 2 डिस्टिंक्ट, 2 सेम, 2 सेम, 2 सेम, 3 सेम, 1 डिस्टिंक्ट। इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है बस। तो इन सब को आप सेलेक्ट करके अरेंज कर लो और लास्ट में जोड़ दो। तो डिस्टिंक्ट मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, 2 3 4 9। तो 9 में से 4 डिस्टिंक्ट लेने के तरीके और फिर इसको अरेंज करने के तरीके, 9c4 × 4 फैक्टोरियल। 2 सेम अगर लेने हैं तो 2t और 2i में से ही ले सकता हूँ, तो 2 से 2c1। और 2 सेम लेने के बाद में 8 डिस्टिंक्ट में से 2 डिस्टिंक्ट लेने के तरीके, 8c2 और उसका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल।
दो सेम एक ही ऑप्शन, 2i और 2t ले सकते हैं, उसका और कोई तरीका ही नहीं है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय उसका अरेंजमेंट करेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 तीन सेम एक ही प्रकार से ले सकते हो, तीनों आए और एक डिस्टिंक्ट, तो आप 8 में से कोई भी एक ले लो और उसका अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 8 4 32, ये हो जाएगा मेरे पास में 24.2 12.6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 8c2 यानी कि 28, 2 इंटू 20 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया 12। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 56 इंटू 12 560 660 672 यानी कि 672। और ये कैलकुलेट करके ये साथ में आप जो आएगा कैलकुलेट करके रखते आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन शब्द से बनने वाले इतने सारे शब्द 4 बार लेते हैं। 4 डिस्ट्रीब्यूशन से अक्षर में से 4 अक्षर को लेके कितने अलग अलग अक्षर बना सकते हैं, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिप्स और हाइपरबोला का दिख रहा है। तो एलिप्स का जो फोसाई है उसके कोऑर्डिनेट है ±5 यानी AE दिया हुआ है मुझे 5। लेटस रेक्टम यानी कि 2 छोटा का स्क्वायर यानी बड़ा √50 दे दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसके एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए आप, पहले ए और बी का वैल्यू निकालना है। पहले हम किन दोनों से, a = 5 2b² a = √50। ठीक है, तो a² हो गया 25, ये होता है मेरे पास a² - b² किसके बराबर है 25। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ b² अपॉन a का वैल्यू किसके बराबर है, ये हो गया 25 इंटू 2 यानी 5√2, तो यानी हो गया 5 इंटू √2 5 अपॉन √2 हो गया b² और a² - b² हो गया 25। तो यहाँ से a और b का वैल्यू आ जाएगा। फिर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर जो कि होता है a² + b² अपॉन a², ये हमको निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन इसमें लग रहा है हमको, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ये क्वेश्चन होगा dx अपॉन dy y dx अपॉन dy = x log x माइनस log y होगा। ठीक है, ये ई नहीं होगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो y और x के जगह थोड़ा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो dx अपॉन dy मेरे पास क्या बन जाएगा x अपॉन y log m माइनस log n करेंगे log m/n यानी x/y + 1। अब आप x/y है तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। तो हाँ, चलो यहाँ मैं क्या करूँगा अब ना, अब मेरे को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन x/y मेरे को t मानना है। तो x = हो जाएगा ty और dx अपॉन dy के जगह लिख दूंगा t + 4 dt अपॉन dy। तो अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। dx अपॉन dy के जगह t + y dt अपॉन dy = t log t + 1। तो y dt अपॉन dy = t log t। तो dt अपॉन t log t = इंटीग्रेटिंग dy log t को p माना तो 1t/dp हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log of log t।
इज इक्वल्स टू log y प्लस log c। ठीक है, तो log t इज इक्वल्स टू yc लिख सकता हूँ मैं। log t इज इक्वल्स टू t की जगह मेरे को क्या लिखना वापस x बाई वाई, तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू e का पावर yc। ये मेरा आ गया सॉल्यूशन। अब पासेस थ्रू e कॉमा 1 है, तो x e रखने पे y 1 है, x e रखने पे y 1 है, तो c का वैल्यू 1 आ जाएगा। c का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब मेरे पास में आ गया log x अपॉन y इज इक्वल्स टू y। जो भी आंसर आ गया, वेरी इजी। ठीक है, चलो आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स का पावर -13 निकालना है मेरे को इसका एक्सपेंशन में। एक्स क्यूब और एक्स का पावर -13 है ना। तो देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है ना, तो ये तो ऊपर एक्स है ही नहीं इसमें, तो हमको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट केवल यहाँ से और यहाँ से ही मिलना है। तो यहाँ का एक्स स्क्वायर और यहाँ का एक्स गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा तो हमको माइनस मिलेगा, तो ये हो गया -1। वेरी इजी। एक्स का पावर 3 कब मिलेगा, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें से एक्स स्क्वायर और इसमें से एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे को एक्स क्यूब मिलेगा, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ गया -1। फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर -13 का कोएफिशिएंट कब मिलेगा, तो देखते हैं कब मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स का पावर -15 हो सकता है, 15 इसमें हो जाए 15, या इसमें 4 इसमें 1 इसमें तो -14 भी हो सकता है और -13 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ का x का पावर -13 इनके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तब मामला सेट होगा। सही कह रहा हूँ मैं, यहाँ का x का पावर -14 यहाँ का x से मल्टीप्लाई करोगे तो मामला सेट होगा, और यहाँ का x का पावर -15 यहाँ के -x² से मल्टीप्लाई करोगे तब x का पावर -13 मेरे को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो x का पावर -13 का कोफिशिएंट निकालना है, तो मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा, 13 को अवेल करने के लिए मेरे को पूरा गुणा करो, 15 आएगा नहीं, तो 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ का 1 आ गया 3, -14 लोगे तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 15 लोगे, इसका x से मल्टीप्लाई कर दो तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और -15 लेना है आपको, तो यार यहाँ का 1 यहाँ का 1 यहाँ का 1 और यहाँ का 1, मेरे को क्या चाहिए x का पावर -13, तो यहाँ से 13 ले लिया, 14 तो x का यहाँ पे ठीक है। 15 के लिए पूरा का पूरा 5 इस पे लगाना पड़ेगा, तो 14 के लिए तो 14 के लिए मेरा क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन, ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है, क्योंकि 13 लिया तो यहाँ कांस्टेंट 14 लिया तो यहाँ का x और यहाँ का x नहीं है, यहाँ का x लेंगे तो यहाँ पर देखो 14 लेने के लिए ये पावर 4 और ये पावर 1 होना चाहिए, तो 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, और 15 यहाँ से ले लूँगा तो यहाँ का x² लूँगा तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास x का पावर 13 का कोफिशिएंट, यानी कि हाँ ये 3 होगा। ठीक है, और यहाँ 15 यहाँ से ले लूँगा तो x² और यहाँ से माइनस हो जाएगा, हाँ, तो 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, ये मेरे पास आ जाएगा x⁻13 का कोफिशिएंट, 15 30 -1 29, और इनका जो ये जो एडिशन हो जाएगा वो जाएगा 28। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगला रिलेशन ये क्वेश्चन है, रिपीटेडली रिलेशन टॉपिक में से भी क्वेश्चन पूछे गए, रिपीटेडली आए हैं और रिफ्लेक्सिव से भी आए हैं। ठीक है, जिसमें 1,1 दिया हुआ है, 1,2 दिया हुआ है, 1,3 दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे कहा गया है इसमें कम से कम कितने एलिमेंट ऐड किए जाए
ताकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 जोड़ना ही पड़ेगा। सिमेट्रिक के लिए देखो आप 1 1 तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, चलो 2 2 3 3 4 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 को भी जोड़ना पड़ेगा, 1 3 है तो 3 1 को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 है, 1 2 है, 2 3 है ही नहीं, कोई बात नहीं। 2 1 है, 1 3 है, 2 3 होना ही पड़ेगा, और 2 3 आएगा तो अकेला नहीं आएगा, सिमेट्रिक के लिए 3 2 को भी साथ में लेके आएगा। तो क्या कहना चाह रहे, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हमारा आया नहीं आया, आ गया, चलो अच्छी बात है। तो यहीं पर क्वेश्चन करते समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे आगे और देखते हैं कैसे क्या सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और ऑल द बेस्ट।